Good morning, children. With the continuation of the topic acids and bases, refer page number 49 of the textbook. So, in this video, we will study about the types of acids based on their source and also the properties of bases. So, types of acids based on sources are of two types or two sources, natural or organic and mineral or inorganic. Acids that are naturally obtained from plants and animal sources are called organic acids. जो एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड जो हमें फ्रूट्स में मिलता है, टार्ट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड. Acids that are derived from an inorganic source or minerals are called mineral acids. For example, nitric acid, hydrochloric acids and sulfuric acid. They are usually dangerous. ये एसिड्स हमको इनऑर्गेनिक सोर्सेज और मिनरल से मिलते हैं जिनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है. ये डेंजरस भी होते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ एसिड्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, strong acids and weak acids. So in strong acids they are usually mineral acids, highly corrosive, usually dangerous, cause burns on skin. ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं जिनको मिनरल एसिड जो हमने पीछे पहले भी पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आते हैं, और ये अगर स्किन के ऊपर गिर जाएं तो स्किन को जला भी सकते हैं. हाईली कोरोसिव होते हैं, इसीलिए इनको कभी भी मेटल वाली चीज़ों में नहीं डाला जाता है. इनको ग्लास कंटेनर्स में ही रखा जाता है इन एसिड्स को. वीक एसिड्स, यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, जनरली ईडेबल. ये हमें प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से जो मिलते हैं ये इस टाइप के वीक एसिड्स रहते हैं, खाने वाले होते हैं. इनको हम खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं खाने में. फॉर एग्जांपल है सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. बेस टेस्ट बिटर. बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है. बेसिस व्हेन एडेड टू वाटर फील सोपी ऑन टच. अगर हम बेसिस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था बेकिंग सोडा का, अगर हम उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो कैसा, वो झाग देता है, साबुन जैसा वो एकदम सॉल्यूशन बना देता है, और उसको फील करने से हमें चिकनापन, सोपी टच लगता है. केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन बेस आर बेसिक इन नेचर. और जो इनका केमिकल नेचर होता है वो बेसिस का, जिसमें इस तरह बेस प्रेजेंट रहता है, जिसमें बिटरनेस होती है, सोपी टू टच होता है, ये बेसिक इन नेचर होते हैं. फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, सोप्स, हैंड वॉश, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं. तो ये भी हम लोग इसकी डिटेल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लुक एट दिस टेबल. देयर आर सम सब्सटेंसेस एंड द टाइप ऑफ बेस फाउंड इन दैट सब्सटेंसेस. बेकिंग सोडा है तो उसमें बेस क्या रहता है जो प्रेजेंट होता है? उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. लाइम वाटर, और जिसको हम चूना बोलते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस की फॉर्म में होता है. विंडो क्लीनर, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ एंटासिड, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज
बेस की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये टेबल आपको अच्छे से एक बार 2-3 बार देख के लर्न कर लेना है, तो आपको इससे पता चलेगा कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा बेस प्रेजेंट रहता है, कौन सा बेस मिलता है। नाउ व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? द सब्सटेंसेज आर दैट आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जो सब्सटेंसेस जिनमें एसिड भी प्रेजेंट ना हो और बेस भी प्रेजेंट ना हो, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, और उसमें इंडिकेटर्स की वजह से कलर चेंज भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल है डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट। So in the next video we will study about indicators.